नमस्कार। यह वीडियो जी मेंस परीक्षा के विषय में है, जिस परीक्षा के माध्यम से देश के समस्त आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी और देश के विभिन्न राज्यों के स्टेट बोर्ड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन तथा प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा में पीसीएम के साथ जो 12th परीक्षा में अपियर हो रहे हैं वो स्टूडेंट या पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं। यह परीक्षा एनटीए के द्वारा ली जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2 सेशन में कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन दोनों सेशन में से जिस सेशन में स्टूडेंट का बेस्ट स्कोर होता है उसको मान लिया जाता है। इस परीक्षा के विषय में डेटा जानकारी के लिए आप लोग जो है इसका 2026 का जी मेंस का बुलेटिन देख सकते हैं। इसमें जो है देखिए क्या क्या जानकारी देखिए। इसमें जो है ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट पाली 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और सेकंड शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक रहेगी, है ना। और इस परीक्षा में 3 कोर्सों के लिए जनरली एडमिशन होता है। एक तो बीटेक के लिए, और दूसरा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और तीसरा बैचलर ऑफ प्लानिंग। तीन जो है डिग्रियों में जनरली इसमें एडमिशन होता है। और इसके लिए फीस अलग अलग टाइप से दी हुई है। फीस आप लोग देख सकते हैं, फीस ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है फीस का, ऐसा मैटर है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है और ये परीक्षा पूरी सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाती है। ये परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में आयोजित की जाती है। इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंग्लिश सभी इंडिया में और अब्रॉड विदेश में भी जो भी सेंटर है वहाँ पर जो है इंग्लिश माध्यम में आयोजित की जाती है। साथ ही हिंदी में भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर और इंडिया दोनों ही माध्यमों में आप लोग जो है और भी संविधान की जितनी भाषा है उनमें भी जो है परीक्षा आयोजित की जाती है ना। परीक्षा का मतलब इसके लिए देखिए, बीटेक जो छात्र बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे, बीटेक के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का पेपर आएगा और इसमें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड क्वेश्चन ऑफ विच द आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर बेस्ड मोड में टेस्ट होगा पीसीएम का तीनों का, है ना। तीसरा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए इसका पार्ट 1 जो पेपर होगा ऑब्जेक्ट टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पार्ट होगा पेपर का, वो ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें। और पार्ट तीसरा होगा इसमें जो है ना, इसमें जो ड्राइंग टेस्ट होगा 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, कंप्यूटर क्वेश्चन ऑन द टेस्ट ऑफ ड्राइंग एप्टीट्यूड के लिए अंडर किया जाएगा ये। इसके अलावा तीसरा, अगर आप प्लानिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक इन प्लानिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स जिस प्रकार से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की आएगा उस प्रकार से मैथमेटिक्स का पेपर आएगा सेम। इसमें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्वेश्चन ये भी आते हैं साथ में, है ना। और इसके अलावा सेकंड पार्ट जो रहेगा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और थर्ड पार्ट रहेगा उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस की संख्या क्या रहेगी? क्वेश्चन बीटेक के लिए, है ना, बीटेक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसमें जो है मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस और सेक्शन जो पेपर का सेक्शन पार्ट बी होगा उसमें जो है 5 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, प्लस 100 मार्क्स का। फिर से 20 क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी 100 मार्क्स। केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू।
कुल मिला के 300 मार्क्स का कुल मिला के जो है कुल 75 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आएंगे कुल मिला के। ओके, नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये भी सेक्शन के लिए रहेगा इसमें। ठीक, इसके अलावा मार्किंग स्कीम, इसमें इसके लिए रॉन्ग आंसर के लिए करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क किया जाएगा। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके बीटेक इन एनी स्ट्रीम, बीटेक इन आर्किटेक्चर और बीटेक इन प्लानिंग, तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस परीक्षा में शामिल होकर अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप लोग जो है IIT एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, और स्कोर थोड़ा कम रहता है तो आप लोग जो है NIT या स्टेट बोर्ड के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट में क्या रहेगा, इसके लिए 3 आवर्स का पेपर रहेगा और PW कैंडिडेट के 4 आवर्स टाइम रहेगा। इसमें यदि आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया है, बैचलर बीटेक के लिए अप्लाई किया है तो 3 आवर्स, बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए 3 आवर्स, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ प्लानिंग दोनों के लिए अप्लाई किया है तो 3.5 घंटे के लिए रहेगा समय। ठीक है, इस टाइप से इसकी टाइमिंग रहेगी। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सिलेबस है वही रहेगा। बाद बाकी कोई ऐसी डिटेल, तो इस प्रकार से इस परीक्षा में शामिल हुई है। दोनों ही कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि दोनों ही सेशन में अपियर हों, और जो सेशन आपका बेस्ट रहेगा उसके स्कोर के आधार पर आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।